नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी स्पेशल के 50 प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो जो होगा हमारा विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप 5 सेकंड लीजिए और देखिए, बताइए। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि 1993, ऑप्शन बी कह रहा है 1996, ऑप्शन सी कह रहा है 1983 और ऑप्शन डी कह रहा है 1986। तो याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ था? तो यह 1986 में। स्टार मार्क लगाइए। अब आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? देखिए, लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में और मथुरा में। तो इसका आंसर हमारा होगा डी, मथुरा में। अब साथ ही साथ ध्यान दीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वह 1983 में शामिल किया गया था और वह है ताजमहल। याद रखिएगा, ताजमहल और आगरा का किला। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मथुरा वृंदावन, तो मथुरा वृंदावन किससे संबंधित है? मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए, मथुरा वृंदावन किससे संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण को क्या पसंद थी? गाय। गाय क्या है? पशु या गोरक्षा। आप गोरक्षा में जानते हैं, गाय को ही कहते हैं। तो उसका जो अनुसंधान विश्वविद्यालय है कहाँ स्थित है? तो मथुरा में। तो याद रखिएगा, ये हमारा ट्रिक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो जो है काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन है? तो देखिए, मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता या महात्मा गांधी। तो बताइए फटाक से कौन सा है इसका आंसर सही? तो इसका हमारा आंसर जो है सी सही है, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। अब हम बात करें मदन मोहन मालवीय किसके जो है संस्थापक हैं? तो यह BHU के हैं। याद रखिएगा, कई बार यह भी पूछा गया है। और काशी विद्यापीठ के संस्थापक तो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता है। अब बात करें हम काशी विद्यापीठ और BHU के उद्घाटन में कौन शामिल हुए थे? कौन शामिल हुए थे? तो महात्मा गांधी। दोनों में, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, कहाँ अवस्थित है? सफई में, वाराणसी में, लखनऊ में या मेरठ में? तो यह जो है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, यह लखनऊ में स्थित है। भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आगे बढ़िए। देखिए, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो कौन से इसकी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसका आरंभ कौन से वर्ष में किया गया था? तो देखिए, 2004 में, 2010 में, 2005 में या 2012 में? तो बताइए। तो यह जो है स्कीम 2004 में स्टार्ट की गई थी। अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो ये हमारा कूट है और सूची 1 में स्थान दिया गया है, असल में इंस्टीट्यूट का नाम, और सूची 2 में जो है स्थिति, जिला का नाम। तो देखिए, इसमें से समझिए कि सबसे पहले खोजिए कि आपको कौन सा पता है। तो देखिए, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट और जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। अब ये जालमा वाला जो है कई बार पूछा गया है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए आप, तो अगर जालमा का मिलाए कहाँ है? तो यह आगरा में। अगर आपको पता था कि यह जालमा जो है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में है, क्योंकि यह कई बार पूछा गया है।
और आप मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आप 4 पढ़े हैं तो कहीं न कहीं एक जो है अगला भी अगर आएगा उसमें एक इंस्टीट्यूट रिपीट ही होगा। तो आप इंस्टीट्यूट को अच्छे से पढ़िए, 4-5 इंस्टीट्यूट जो फ़ेमस है उसको तो आप याद ही रखिए, क्योंकि हो सकता है उससे आपका क्वेश्चन बन जाए। जैसे देखिए अब सी का है 1, तो अगर आप मिलाएँगे तो देखिए सी का 1 केवल और केवल एक ही में है। तो देखिए वैसे भी तब तो आपका आंसर डी निकल के आ गया। अगर आपको यही पता होता तो भी आ गया। अब देख लीजिए जैसे वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह नोएडा में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह लखनऊ में है। और बचा ये तो ये मेरठ में ही होगा। तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप। तो एटलीस्ट जो फेमस है उसको याद रखिए, बाकी राजधानी में जो है उसको भी याद रखिए। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब नाम में सेंट्रल है, नेशनल है, तो ज़रूरी नहीं है कि यह यूपी से बाहर होगा, दिल्ली होगा। ये ऐसे हैं, फेमस वाले हैं, तो इसको याद रखिए आप। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिजनौर ज़िले की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए बिजनौर ज़िले की जो साक्षरता दर है वो 68.48% है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कब आरंभ हुआ। तो देखिए कब आरंभ हुआ, तो यह 1995 में शुरुआत हुआ इसका। कौन सी स्कीम का? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जो न्यूट्रिशन के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, इसके लिए 1995 में स्टार्ट किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए सूची 1 में संस्थान का नाम है, सूची 2 में जिले का नाम है, तो मिलाइए। इधर देखिए संस्थान में कौन कौन से हैं, तो है पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, तो हैंडलूम है। फिर से देखिए आगे भातखंडे संगीत संस्थान, फिर निराला आर्ट गैलरी, फिर जो है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि एविएशन वाला मात्र यूपी में एक ही है, और यह कहाँ है, अगर आपको पता होता तो आप आराम से लगा लेते। तो यह जो रायबरेली में है, एकमात्र है और रायबरेली में है। तो अगर मिलाएंगे डी वाले को 1 से, तो देखिए डी वाले को अगर 1 से मिलाएंगे तो आपको फिर यहाँ ऑप्शन जो है आराम से मिलेगा बी। तो एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कि जो फेमस है उसको आप याद रखिए। वैसे फेमस ये भी है भातखंडे संगीत संस्थान, लेकिन ये मान लीजिए कि यूपी में एकमात्र है ऐसा एविएशन के लिए। तो इसको एटलीस्ट ऐसे चीज़ों को आप याद रखिए जो केवल और केवल एक है, ऐसी चीज़ें, उसे आंसर अपने आप निकलेगा। तो याद रखिएगा। वैसे इसमें ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है कि आप इनमें से कोई भी एक बताओ तो भी ऑप्शन आप निकाल लेंगे। बाकी हम देख लेते हैं जो बचे हुए हैं। तो देखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम है यह कहाँ है, वाराणसी में। अब हैंडलूम का काम, अब जो है हथकरघा हैंडलूम का काम, ये जो है पूर्वांचल में ज़्यादा फेमस है। जैसे हैंडलूम ये तो बनारस की साड़ी से आप याद रखिए कि हैंडलूम का जो है वह बनारस में है। आगे देखिए भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो यह राजधानी में है। और निराला आर्ट गैलरी जो है यह प्रयागराज में है, इलाहाबाद। तो हमारा जो है ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। तो अभिनव का मतलब होता है वो जैसे कि नौटंकी कला टाइप की कुछ, तो उसे अभिनव कहते हैं। तो पहला जो समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया पूछा जा रहा है, किस मंडल में। तो देखिए कह रहा है इलाहाबाद में, अलीगढ़ में, आगरा में या वाराणसी में। तो यह जो है प्रयागराज इलाहाबाद में खोला गया था। आगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए हैंडबॉल खेल में योगदान के लिए किसे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया गया। तो जो है थोड़े एक साल पीछे के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर यूपी पीसीएस में 35 करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनमें से आप 5-6 क्वेश्चन जो है उम्मीद कर सकते हैं कि मोर देन 1 ईयर ओल्ड होगा। तो
इतना तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल से 1 साल का पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा पीछे भी जा सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। अब आपको खोज के नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, अगर सामने दिख गया तो पढ़ लीजिए। तो देखिए इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है, शीतल तोमर, गार्गी यादव, ज्योति शुक्ला या फिर पूनम यादव। तो देखिए यह जो है रानी लक्ष्मीबाई सम्मान हैंडबॉल खेल के लिए ज्योति शुक्ला को मिला था 2021-22 का, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स से कम 15 क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप भूलिएगा मत। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर रखा गया है? तो देखिए बताइए। तो ऐसे 2 जो विश्वविद्यालय हैं जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है, एक है लखनऊ में, राजधानी में, और दूसरा है आगरा में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा और एक है लखनऊ में। तो याद रखिएगा, 2 है, एक लखनऊ में है, एक आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? तो बताइए। तो जो उर्दू अकादमी की स्थापना है यह 1972 में की गई थी। और उर्दू को जो सेकेंड राजभाषा उत्तर प्रदेश का कब डिक्लेयर किया गया था? तो यह जो है कि 1989 में डिक्लेयर किया गया था। उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की सेकेंड राजभाषा होगी। पहला कौन सा है? हिंदी। तो यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, अभी भी आप जो है देख लीजिए, याद कर लीजिए। यह जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है उर्दू, पहली हिंदी है, आपको पता ही है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। अब कहीं भी अगर पेपर आ जाए तो पेपर का कार्य जो है सहारनपुर में होता है। यह वीडियो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा था। ऐसे जो 2 है, ऐसे क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि किस राज्य का कौन सा जो है वस्तु फेमस है। तो यह जो है पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। अगर लकड़ी की नक्काशी की बात करें तो भी सहारनपुर में है। पेपर कटिंग, लकड़ी कटिंग, सारा काम सहारनपुर में। अगला हमारा क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह मथुरा में। और यह वाला क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और गोरक्षा अनुसंधान, तो मथुरा। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य जो है निम्न में कह रहा है, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, मतलब राज्य का विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं सेंट्रल के, एक स्टेट के, एक हो सकते हैं प्राइवेट। वैसे तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मेजर यही 3 टाइप है। तो कह रहा है कि राज्य के कौन से विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल नहीं। तो बताइए। तो अगर आपको पता है बीएचयू, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद भी है, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लखनऊ वाली यह भी है। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ यह स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ऑप्शन हमारा डी हो गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई, तो पूछा जा रहा है किस वर्ष में हुई? तो बताइए। तो यह जो है कि 1976 में हुई। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। तो हैंडीकैप की बात करें तो यह कानपुर में है। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, हम लोगों ने इसको बड़े अच्छे से पढ़ा है अपने यूपी समग्र वाले वीडियो में। यह जो है इलाहाबाद है। उसके बाद जो है आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो पूछा जा रहा है कहाँ है, तो यह जो है कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। और बांदा में जो है कलिंजर का दुर्ग काफ़ी फेमस है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बरेली में है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, यह बरेली में है पशु की। बिजनौर जिले का एक जिला एक उत्पाद है। तो हमने अभी ऊपर देखा था सहारनपुर का जो एक जिला एक उत्पाद तो क्या है? तो पेपर टेक्नोलॉजी है और वुड कटिंग है। अब पूछा जा रहा है कि बिजनौर का कौन सा है? तो देखिए बिजनौर का है काष्ठ कला, लकड़ी की कला, और जो सहारनपुर है वो लकड़ी की नक्काशी है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि एक ज़िले में जो एक उत्पाद है तो वो किसी दूसरे ज़िले में नहीं होगा, लेकिन वो एक ज़िला एक उत्पाद में शामिल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि बिजनौर में 80% लकड़ी का काम काष्ठ कला का काम में होता है और सहारनपुर में भी होता है, तो सहारनपुर में 20% है, तो 80% जहाँ होगा वहाँ एक जिला एक उत्पाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब मोस्टली जहाँ होंगे वहाँ। आगे देखिए, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो देखिए प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में, भारत कला भवन वाराणसी में, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में, और जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है इसके लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है। ऑप्शन हमारा सी सही है। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो विद्या वाहिनी परियोजना पूछा जा रहा है किस काम के लिए है? तो यह है कंप्यूटर शिक्षा के लिए। अब फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में स्थल है, जिला है, और सूची 2 में कॉलेज का नाम है। तो आपको मैच करना है। तो इसका अगर आप कोड देखना चाहें तो देखिए ये रहा इसका कोड। तो देखिए अब झांसी जो है वो झांसी में कौन सा कॉलेज है? अब यहाँ आप समझिए कि देखिए पहला है झांसी, तो आप झांसी से पकड़िए और इन चारों में देखिए कि कौन सा हो सकता है झांसी का। तो देखिए झांसी का जीएस विद्यार्थी ये नहीं होगा, बाबा राघव दास नहीं होगा, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो ये तो पक्का हो गया कि 1 होगा। अब कूट में आप देखिए आंसर आया, तो आपका आंसर नहीं आया, 1 तीनों में है। तो यहाँ जो है आपको स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। आगे बढ़िए देखिए और कौन सा आपको पता है। तो कानपुर का देखिए, ये जो कानपुर का है तो कानपुर में जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। कहाँ है? कानपुर में है। और आगरा में, आगरा की बात करें तो आगरा में जो है सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है। बाकी के बचा तो ये गोरखपुर में है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। तो देखिए यहाँ जो है 1 तो हमने देखा, बी का 1 है और सी का 4 है। तो बी का 1, तो देखिए बी का 1 अगर आप दूसरा बता देते तो आपको आंसर मिल जाता। तो ऑप्शन हमारा जो है बी सही है। अब आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो पूछा जा रहा है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो है मेरठ में किया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में आईटीसीटी की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ की जा रही है आईटीसीटी? तो यह लखनऊ में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। फिर से आ गया सूची वाले क्वेश्चन। तो देखिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? राजकीय जैन संग्रहालय, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, या राजकीय बौद्ध संग्रहालय? तो बताइए कहाँ है? यह जो है जिले का नाम है, इधर जो है संग्रहालय है या म्यूजियम्स। तो देखिए अब देखिए हमारा पहला जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है यह कहाँ है? तो यह कन्नौज में है। तो 1 होगा। अब 1 अगर आप मिलाते हैं तो भी आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। बाकी के हम देख लेते हैं।
राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? तो जैन के लिए जो मथुरा है वो काफ़ी फेमस है। ये बात आपको पहले से भी पता होना चाहिए था, अगर आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। जैन के लिए जो है मथुरा जगह फेमस है। और बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है? तो यह बांदा में है। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय तो गोरखपुर में है। ऑप्शन हमारा ए सही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो कब शुरुआत किया गया मिड डे मील कार्यक्रम को, मध्याह्न भोजन को? तो यह कार्यक्रम जो है 1995 में स्टार्ट किया गया था। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? आगरा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काफ़ी फेमस है और यह कई बार पूछा भी गया है। तो यह जो है मेरठ में स्थित है। तकनीकी विश्वविद्यालय है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप तो गेस कर ही सकते हैं कि यह प्रयागराज है। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह जो है बी संस्कृत संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो पूछा जा रहा है यूपी के जो है कौन से शहर सम्मिलित हैं, तो बताइए। तो एक्चुअली में यह भारत के, तो यूपी के आगरा शामिल है और राजधानी दिल्ली शामिल है और जो है जयपुर। यह इसको स्वर्ण त्रिभुज कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हमारा साइंस सिटी। तो यह साइंस सिटी हमारा लखनऊ में है। देखिए, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत माता मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कहाँ है। तो महापरिनिर्वाण यह किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से। और महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं हम? बुद्ध की मृत्यु को। तो मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। सारनाथ में पहला उपदेश, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल या प्लेनेटेरियम अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो यह प्रयागराज में है, आनंद भवन के अंदर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई, कब हुई? तो 1974 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आर्यभट्ट वाला ये जो है रामपुर में स्थित है, याद रखिएगा, रिपीटेड है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थित है, तो कहाँ स्थित है बब्बर शेर की सफारी? यह भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है अभी रिसेंट ईयर में, तो यह इटावा में है। प्रयागराज में आईटीसीटी की स्थापना की जा रही है, उत्तर प्रदेश में आईटीसीटी की स्थापना जो है की जा रही है, पूछा जा रहा है कहाँ? तो जो है उत्तर प्रदेश में यह लखनऊ में है आईटीसीटी। और साइंस सिटी जो है यह भी लखनऊ में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पूछा जा रहा है इधर जो है पवित्र स्थल है और इधर जो है जगह है। तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल कहाँ पर है? भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल, तो निर्वाण स्थल है ये जो है संत हाजी वारिस अली शाह, और इधर है जो है 88,000 ऋषियों की तपोस्थली। और यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है यह भी। असल में हम लोग ऊपर देख ही रहे हैं कि यह हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, रिपीटेड या रिपीटिशन के आधार पर जो बने हुए नए क्वेश्चन। तो इसका बताइए, पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है? तो कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थल है यह मगहर है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में, अब भी हमने देखा। और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार कहाँ है? देवा शरीफ में। और ये जो क्वेश्चन है संकिसा यह गलत है, ऑप्शन जो है गलत है।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? तो कलिंजर का किला जो है यह बांदा में स्थित है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला हमारा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 में भवन है, सूची 2 में जगह है। अब कलिंजर का दुर्ग अभी हमने देखा बांदा में है, तो सी का 2 होगा। सी का 2 मिला देंगे, आंसर मिल जाए। बाकी के देख लीजिए। अब देवा शरीफ जो है कहाँ है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में है, तो डी का 1 है, डी का 1। अब कनक भवन कहाँ है? तो कनक भवन जो है अयोध्या में है, और कादमगिरी पर्वत तो यह चित्रकूट में है। अब कनक भवन याद रखिएगा क्योंकि अयोध्या जो है अभी जो है इंटरनेशनल हो गया है, तो वर्ल्ड फेमस है अयोध्या, और इस टाइम न्यूज़ में भी है, तो याद रखिएगा कनक भवन अयोध्या में है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिपथ का भाग पूछा जा रहा है, नहीं है। तो देखिए कपिलवस्तु है, कुशीनगर या शंकिसा या लखनऊ, तो इनमें से कौन सा जगह पूछा जा रहा है, नहीं है। तो लखनऊ तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि बुद्ध भगवान का ये तो लेना देना है नहीं, लेकिन कुशीनगर, कपिलवस्तु, शंकिसा इन तीनों से है। यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया? तो यह जो है कि 2017 में घोषित किया गया था, लेकिन तब भी 2 ऑप्शन है, लेकिन अगर स्पेसिफिक जाए तो यह 7 दिसंबर को घोषित किया गया था। कुंभ मेले को जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। तो ये हो गए। तो बाकी यहाँ 2 क्वेश्चन और छूट गए थे, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विंध्याचल, असल में इधर जो है मंडल दिया है और इधर जो है उसका जिला हेडक्वार्टर। तो देखिए पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है, सही बात। देवासरी वाराणसी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, और लेकिन जो ये श्रृंगवेर है यह अयोध्या में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं सही। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क या तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, और हमने देखा विज्ञान नगरी स्थित है, और जो है ITCT। तो तीनों तो याद रखिए लखनऊ में, क्योंकि राजधानी है तो आपको याद रखना ही होगा। तो दोस्तों हमारा जो है टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम लोगों ने इसमें जो है टॉप मोस्ट के 50 क्वेश्चन देखे यूपी स्पेशल के। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है संस्थान से जुड़े थे, और संस्थान के क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बहुत ही ईजी होते हैं। उनमें से आपको मोस्ट फेमस वाले तो याद रखने हैं। अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया तो आप वहीं से निकाल सकते हैं। बाकी अगर सिंगल भी पूछा जाता है तो बहुत फेमस ही पूछा जाता है, रिपीटेड। लेकिन ये जैसे आपको बताऊं कि आर्यभट्ट वाला है तो कई बार पूछा गया है कि ये रामपुर में है। तो याद रखिएगा 2 से 3 से लगभग 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, साल 10 साल वेरी करते हैं। तो याद रखिएगा और इसको अच्छे से देखिए और तैयार करिए। तो दोस्तों धन्यवाद।